दोस्तों, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो शायद सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होता कि इतना सिलेबस कवर करना है। उससे भी बड़ा चैलेंज ये होता है कि उतना जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उसको हम रिकॉल कैसे कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा देखा है कि एक बार वो हिस्ट्री या कोई भी और सब्जेक्ट ऐसे पढ़ तो लेते हैं, पर 1 महीने बाद दोबारा उस बुक को उठाने की कोशिश करते हैं, तो ये समझ ही नहीं आता कि यार दारा शिकोह कौन था? क्या शाहजहां का बेटा था, पोता था या कोई भाई था? ऐसे कन्फ्यूज़न हमेशा रह जाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम ना रिवीजन ढंग से नहीं कर पाते और उस वजह से हम अपनी चीज़ों को लंबे टाइम तक रिकॉल ही नहीं कर पाते। एंड जब फिर एग्ज़ाम आता है तो लगता है कि कोई चीज़ पढ़ रखी है, पर उसको अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपको भी यही सब चीज़ें लगती हैं, तो आज के सेशन में मैं सारे आपके डाउट्स थोड़े मैं कवर कर दूंगा कि कैसे आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक आप रिकॉल कर सकते हैं। तो आज के सेशन का एजेंडा हमारा यही रहेगा कि कैसे किसी भी चीज़ को हम लंबे समय तक यहाँ पे रिमेंबर कर पाएँ। दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज की डिस्कशन, बट बिफोर दैट आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारा जो विश्वास दिवस है, वो स्पेशल ऑफर उसका आपको 10 मार्च तक आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। देखिए, पीडब्ल्यू ओनली एस के सारे कोर्सेज आप जानते हो, उनमें क्वालिटी के साथ-साथ अफोर्डेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। इस विश्वास दिवस के मौके के ऊपर ना इस अफोर्डेबिलिटी में और भी आप इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे जितने भी बैचेज़ हैं, चाहे संकल्प 4.0 हो, प्रहार 2.0, टाइटन 2.0, ये बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर आपको डेफिनिटली मिल जाएँगे। बहुत अच्छे ऑफर्स इन सभी के ऊपर आप इन पे पा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो, जिसके माध्यम में आप सेमेस्टर वाइज़ रिवीजन करना चाहते हो, उसके हिसाब से पढ़ाई करना चाहते हो, तो हमारा आप प्रारंभ कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज़ के जो लिंक्स हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो वहाँ पर जाके आप इन कोर्सेज़ के अंदर डेफिनिटली एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की डिस्कशन। अगर मैं बात करूँ देखो रिवीजन की, तो रिवीजन की इंपॉर्टेंस पता क्यों होती है? क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो जब हमने कोई चीज़ पढ़ी ना, तो उसका ग्राफ उसके भूलने का इस तरह से होता है। कहने का मतलब क्या कि मान लो जैसे आज तारीख है 8 मार्च, ठीक है? 8 मार्च को कोई आपने चीज़ पढ़ी, आज ही के दिन ना आपने जैसे ही पढ़ी थी आपको सब याद था, पर जैसे ही खत्म किया उस चीज़ को, उसकी रिटेंशन रेट शायद आपके दिमाग में 80% हो गई। फिर जैसे-जैसे समय बीतता रहता है ना, इसकी रिटेंशन रेट कम होती रहती है समय के साथ। यानी कि अगर आप शायद 1 या 2 महीने बाद किसी चीज़ को दोबारा पढ़ोगे, आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपको दिमाग के अंदर शायद उसका सिर्फ़ 10% ही आपके दिमाग के अंदर है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर रिवीज़न की इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा बन जाती है, जिसके माध्यम से हम ये जो ग्राफ है ना, इसके अंदर थोड़े से चेंजेस ला सकते हैं। तो इस कर्व को चेंज करने का तरीका क्या है? तरीका ये है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, और उसका मैं आपको तरीका भी बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने फॉरगेटिंग कर्व देखी कि आप इस तरह से चीज़ें भूल जाते थे। बट लेट्स से आपने पहले वीक के बाद, ठीक है ना, आपने उसको रिवाइज़ कर लिया एक बार। तो कहीं न कहीं पहली रेपिटेशन की वजह से ना, ये जो पहले आपकी कर्व कुछ इस तरह से आपके भूलने की कर्व थी, उसके अंदर थोड़ी-सी कमी देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको दोबारा से रिवाइज़ कर दिया, तब आपका रिटेंशन रेट बढ़ जाएगा। फिर सेकंड रेपिटेशन से फिर थोड़ी आपकी फॉरगेटिंग कर्व चेंज हो जाएगी। इस तरह से जितनी ज़्यादा आप रेपिटेशंस करते रहते हो ना, उसके माध्यम से आपकी मेमोरी के अंदर जो चीज़ें रिटेन रहती हैं, वो बढ़ती रहती हैं। तो बेस्ट तरीका तो यही है कि एक तो जब आपने कोई भी आपने नई चीज़ पढ़ी, उसके जस्ट बाद ही आप एक बार पहली बार रिवाइज़ कर लो, फिर इस तरह से वीकली बेसिस के ऊपर आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो 3 से 4 बार। तो एक्चुअल में ना मैं तो आपको ये बोलूँगा कि एक तो चलो रिवीज़न आपने अलग-अलग तरह से करी। एक तो चलो मान लिया कि जस्ट आफ्टर क्लास आपने पहली बार रिवाइज़ कर लिया। इसके बाद 1 हफ्ते के बाद आप कर सकते हो, ठीक है? फिर दूसरे हफ्ते के बाद, ऐसे 3 से 4 बार आप रिवाइज़ कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम जैसे मान लीजिए आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे हैं, तो अगर ऐसा है ना 5 दिन आपकी क्लासेस हैं, तो सैटरडे वाला जो दिन होगा, वो आप अपनी रिवीजन के लिए डेडिकेट कर सकते हो। एट द सेम टाइम जब फिर मॉक टेस्ट किसी चीज़ का आप दोगे, ये भी आपके लिए एक रिवीजन का ही पर्पस सॉल्व कर देगा। तो जब आपने ना रिवीजन के अंदर जितनी बार री लगा दिया ना, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको वो लंबे टाइम के लिए क्या कर पाओगे, आप उसको रिमेंबर कर पाओगे। एंड जब एग्ज़ाम आएगा, फिर आप उन चीज़ों को अच्छे से रिकॉल भी कर पाओगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। प्लस एट द सेम टाइम अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसकी जितनी अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से समझा है, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। फॉर एग्जांपल जब भी मैं आपके साथ इकोनॉमी डिस्कस करता हूँ, मैं इकोनॉमी के टेक्निकल एस्पेक्ट को बहुत ही आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ,
ताकि अगर आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए ना, तो लंबे समय तक भी आप उसको रिकॉल कर पाओगे। साथ ही साथ जहां पर भी आपको डाउट्स आते हैं, उन डाउट्स को आप अच्छे से अपने फैकल्टी से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने मेंटोर से आप पूछ सकते हैं, ताकि उनको आप रिजॉल्व कर पाओ। जब भी आपने कोई चीज ना इस तरह से आप पे कोई डाउट आया और जब आप उसको डिस्कशन के माध्यम से आप पढ़ने की कोशिश करते हो, तो वो चीज भी आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी के अंदर चली जाती है। इसके अलावा कोई भी चीज पढ़ते समय अगर आप उसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट कर लो, मान लो जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, लेट्स से आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हो इकोनॉमी के अंदर। अब शायद बच्चे इस कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे, पर अगर उन्होंने ये समझ लिया कि लेट्स से वो एक समय के ऊपर लेक्चर देख रहे हैं अभी, और ये लेक्चर देखने की वजह से वो कुछ और चीजों को फोरगो कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल अगर उनको याद होगा ना, तो दे विल रिमेंबर कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। तो इस तरह से अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके दिमाग में वो लंबे समय तक चला जाएगा। साथ ही साथ पढ़ते समय आप उनके कुछ माइक्रो नोट्स भी बना सकते हो, कुछ छोटे मोटी चीजों को स्टेबल कर सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा अपने आप से आप बात कर सकते हो, अपने आप से कोशिश कर सकते हो कि मान लो आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक खत्म होने के बाद अपने आप से सोचो कि यार इस टॉपिक में मैंने पढ़ा क्या, क्या क्या मैंने चीजें सीखी। आप अपने आप से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, कुछ रैंडम क्वेश्चंस, ताकि ये चेक करने के लिए कि हाँ, क्या वो टॉपिक की क्लैरिटी है या नहीं है। इसके साथ ही साथ निमोनिक्स का यूज किया जा सकता है। मैं आपको आइडिया देता हूँ, जैसे पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री के अंदर, जब आपने पढ़ा होगा 11th 12th या उससे पहले केमिस्ट्री के अंदर, तो पीरियोडिक टेबल याद करने में दिक्कत आती थी, पर जब हमने निमोनिक्स के माध्यम से उसको याद करने की कोशिश करी, तो शायद अभी भी वो चीजें आपको याद हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, या स्पेशली प्लेसेस इन न्यूज हो गया, सीज के, जैसे मान लो रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, तो इनके माध्यम से ना आप चीजों को यहाँ पर भी यूटिलाइज कर पाओगे। इसके साथ में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, आप अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर बांट देते हो। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ ये कि रेदर देन लेट से 3-4 घंटे लगातार पढ़ने की बजाय आप क्या करते हो, आप 25-25 मिनट के आसपास का छोटे छोटे आप सेशंस करते हो। मान लो आपने 25 मिनट पढ़ाई करी, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर अगले 25 मिनट पढ़ाई करी, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो हो क्या रहा है ना, यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आप पढ़ रहे हो, पर वो 25 मिनट आपकी कंप्लीट कंसेंट्रेशन है। इस तरह से बीच बीच में आप ब्रेक लेते जा रहे हो, पर जो 25 मिनट पढ़ रहे हो उनमें कंप्लीट कंसेंट्रेशन है। तो इसके माध्यम से ना आप छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर पढ़ने की वजह से डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, एंड आपका पूरा फोकस आपकी पढ़ाई के अंदर ही रहता है। काफी सारे बच्चे यहाँ पर अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ऐप देख पाओगे, एक फॉरेस्ट जैसी ऐप होती है, ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं। इनके माध्यम से ना जितना टाइम आप अपने मोबाइल फोन को कम यूज करोगे, उतना ही आप कहीं ना कहीं एक पेड़ ग्रो होता रहता है। एंड जिस वजह से आप कोशिश करते हो कि अपने मोबाइल फोन या बाकी और जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, उनसे आप थोड़ा दूर रह पाते हो। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से भी आप पॉजिटिवली अपनी पढ़ाई को इम्पैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ सजेशंस मेरी साइड से ये रहेंगे कि देखो, अगर आप जंक फूड खाते हो, कहीं ना कहीं आप थोड़ा लेथार्जिक फील करते हो, एंड वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी और आपकी फिजिकल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। हेल्दी फूड खाने से आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ और बेहतर होती है, एंड कहीं ना कहीं वो आपकी रिटेंशन पावर में भी कंट्रीब्यूट करती है। अच्छा सोना, ठीक है, अ गुड स्लीप। उसके अलावा अगर आप बात करें, हल्की एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये चीजें भी मदद करती हैं। आपकी बॉडी का अच्छा हाइड्रेटेड होना, ये भी आपके लिए ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए काफी अच्छा रहता है। तो हेल्थ अच्छी रहती है, जैसे बोलते हैं, अच्छी हेल्थ में ही आपका एक अच्छा माइंड रहेगा। अच्छा माइंड रहेगा तो अकॉर्डिंगली आप चीजों को लंबे टाइम तक रिमेंबर करोगे, एंड उनको एग्जाम के अंदर रिकॉल भी कर पाओगे। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई एम श्योर कि आपको ये टेक्निक्स, अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपकी कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज होगी, एंड साथ ही साथ जो एक इशू आता था कि पढ़ने के बाद चीजें भूल जाती थी, वो अब कम भूलेंगी, एंड कहीं ना कहीं आप लंबे समय तक आप उनको रिकॉल कर पाओगे। दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।